नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 7 की, जो हमारे पास में बोर्ड में आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगी। ये एक ही चैप्टर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देहली आवर्ती, कार्यफलन, संस्तब्ध विभव। तो कार्यफलन तथा देहली आवर्ती में क्या संबंध है? ये इसमें द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे आपसे पूछ सकता है। द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे किसे कहते हैं, इस तरह की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर हम आए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कुछ तरंगे हमें दे देता है ये। जैसे हमारे पास में कुछ तरंगे हैं, जैसे पूछता है बीटा तरंगे हैं, बीटा तरंगे हो गई हमारे पास में, एल प्रोटॉन हो गई, न्यूट्रॉन हो गई। ठीक, ये 4 हमारे पास पार्टिकल दे दिए और पूछता है कि निम्न में से सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो है वो अधिकतम तरंगदैर्ध्य किसकी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो है वो इसकी है, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य। तो ये है बीटा तरंगे। तो ये आप कितना होता है, जो हमारे पास डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, इसका जो मान होता है ये होता है लैम्डा बराबर h अपॉन पी या h अपॉन mv। इससे हमारे पास में बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास में फोटॉन का गतिक द्रव्यमान ये कितना होता है। ठीक, तो फोटॉन का दोनों ही मान हमारे पास गतिक द्रव्यमान के हैं, या h न्यू अपॉन सी स्क्वायर या फिर h अपॉन सी लैम्डा। तो आप इस तरीके से इसके मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आपसे पूछ सकता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ये 5 नियम आपसे पूछ सकता है, तो 5 नियम लिखिए। ठीक, तो इस तरीके से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है वो आप केवल एक क्वेश्चन ही इसमें तैयार करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना। हम इसमें देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि हमारे पास में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण h न्यू इज इक्वल टू EK प्लस W ज्ञात करें। तो आपसे ये पूरा इसकी व्याख्या करवा सकता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की, जो तैयार करेंगे। आपसे W का यानी कार्यफलन का सीधा सीधा मान निकलवा सकता है। W बराबर हमारे पास h न्यू 0 होता है या फिर h c अपॉन लैम्डा 0। तो जो एक नंबर के सवाल इससे बनते हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एक एक नंबर के सवालों में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जो जब बड़ा न्यूमेरिकल बनाएगा ये, तो ये हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा E के h न्यू माइनस W से सोल्व होएगा, या h c अपॉन लैम्डा माइनस W का जैसा आप मान जानते भी हैं, W का मान आप h न्यू 0 भी लिख सकते हैं या h c अपॉन लैम्डा 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा इसे हाफ mv स्क्वायर भी लिख देते हैं EK को, और ये हमारे पास हो जाएगा h। ठीक, h न्यू माइनस W का मान h न्यू 0 है तो h न्यू 0 हो सकते हैं, तो h बराबर न्यू माइनस न्यू। तो आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का ये बना सकता है
तो द्रव्य तत्व की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। तो जो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो बड़ा ही आसान सवाल है। तो आप अगर सोल्व करना चाहें तो आप इसकी ऊर्जा को hc/लैम्डा से हम इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे, और जो भी हमारे पास ऊर्जा आएगी इस ऊर्जा को आप E यानी इलेक्ट्रॉन के वेग से, इलेक्ट्रॉन के संवेग आवेश से भाग कर देंगे। ये 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34 हो गया, ये 3 गुना 10 की पावर 8, ठीक। लैम्डा हमारे पास में हो गया 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7, और E हो गया 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, ठीक। तो इस तरह सोल्व कर लेंगे इसे, और मतलब 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका हमारे पास में आंसर है। तो आपको केवल इतना ही इसमें तैयार करना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और 6 नंबर का आपको इसमें से, जहां तक मेरा 90% आपको पक्का 6 नंबर का देखने को मिल जाएगा। इन बच्चों की तैयारियां कम है, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स आप तैयार कर लें, आपको पास करा देंगे, बाकायदा अच्छे नंबरों से आपको पास करा देंगे। धन्यवाद।